मैं यहाँ उन बच्चों से मिलने के लिए आया जिनके ऊपर हुए हमले को इस ज़िले ने नहीं, इस प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने देखा। मॉब लिंचिंग एक ऐसा विषय है जिस पे सरकारें भी गंभीर हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है और लगातार ये चर्चा का विषय बना रहता है। किसी को भी अधिकार नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो किसी भी जाति धर्म का हो, कि वो सिर्फ अपने एजेंडे को कामयाब करने के लिए पीट पीट के किसी की जान ले ले। इस पूरे मामले को दूर से देखना, समझना, इसके बाद इसमें हाथ डालना, इसमें आना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। जब तक आप, क्योंकि आपके अंदर कोई इंसानियत जिंदा ना हो, आप अगर इंसानियत को पीछे रखोगे, जाति धर्म के आधार पर देखोगे तो आपको दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा इस मामले में। लेकिन अगर आप गंभीरता से इंसान बनकर देखोगे तो आपको पता रहेगा जिन बच्चों के साथ ये मारपीट हुई है वो चारों वो आ रहे थे, उनके सामने 3 मोटरसाइकिलों पर लगभग 9 आदमी आते हैं, उनको रोकते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि इस गाड़ी में क्या है। वो ये बताते हैं कि इसमें मीट है। वो कहते हैं इसके आपके पास कागज़ है। वो कागज़ उनको दिखाते हैं। जब वो कागज़ दिखा देते हैं, जो लीगल है काम, आप समझते हैं, नशा भी बिकता है, शराब भी बिकती है, दुकानों में बिकती है, नहीं बिकती है, जो लीगल है काम, जो जिसके पैमाने सरकार ने बनाया, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने पर्ची दिखाई, उन्होंने अपने कागज़ दिखाए। उसके बाद उन लड़कों ने कहा कि आप रुक जाओ। उन्होंने कहा हम चले जाएं, कि नहीं अभी हमारे साथी आ रहे हैं। और जब वो साथी उनके आए, उन्होंने इनको पीटना शुरू कर दिया। जिस तरह जानवरों को मारते उस तरह मारा। मैंने सर देखे, एक एक को 50-50 से ज़्यादा टाके आए हुए हैं। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर जख्म ना हो। कानों से आवाज़ नहीं आ रही है, सर में ब्लड जम गया है, ब्लीडिंग हुई है, माइंड में हड्डियाँ टूटी हैं, एक्सरे इस बात का गवाह है। ये सब चीज़ें होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए, अगर कोई आदमी अपराध करता है तो अपनी जान बचाने के लिए कोई तो रास्ता इख्तियार करता है। भाई पुलिस जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी करे। जांच नहीं की, कुछ नहीं की। आनन फानन में जिन्होंने ये घटना की, ये मर ना जाए इसलिए मुकदमे लिख दिए और बाद में इनके खिलाफ भी क्रॉस FIR कर दी। वो पेशेंटों को पुलिस ही लेके आई, उनको यहाँ पीड़ितों को, उनका नाम भी जान सब। फिर अज्ञात में FIR इसलिए की क्योंकि यहाँ के नेताओं का दबाव है कि इस मामले में क्रॉस FIR करो जिससे इसमें फैसला हो जाए। वो इस हालत में नहीं है कि वो उनको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन कई जानकारी ऐसे मिलते हैं कि उस तरह का सहयोग डॉक्टरों का नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। मैं यहाँ के डॉक्टरों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, उनकी जान बचाओ। क्या हुआ है, वो क्या कर रहे थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही होगा ना कि वही अपने मुँह से सारी बात बता दे, वही कोर्ट में खड़े होकर बताएं, वही पुलिस को बताएं, वही जज साहब के सामने अपनी बात रखें। तो उनकी जान की सुरक्षा करना अभी बहुत ज़रूरी। मैं यहाँ और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वो पैसे लेते हैं, टैक्स मांगते हैं इस नाम का, अवैध वसूली करते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने 2,80,000 रुपये लिए थे। हालांकि बहुत छोटी बात है, मैं इन पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग से किसी न किसी की जान जा रही है। और दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों पर इसका कहर, पिछड़ों पर इसका कहर बहुत बड़े पैमाने पर ढाया जा रहा है। मैं इंसान होने के नाते इस बात को कहता हूँ कि हमें हर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसके साथ अन्याय हुआ है। मुझे, मीडिया को, हम सब लोगों को, आप नहीं देख रहे पत्रकारों के साथ क्या मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? कोई पत्रकार अगर किसी नेता खिलाफ सही न्यूज़ चला दे रहा है तो उस पत्रकार की मॉब लिंचिंग हो जा रही है। ये आज सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, हमारे संवैधानिक मूल्यों पर है। इसलिए मुझे और आपको जोर शोर से आवाज़ उठानी चाहिए कि उन बच्चों को अच्छा इलाज मिले, वो स्वस्थ हो जाए और फिर उनको न्याय मिले, और उनके खिलाफ जो झूठी FIR की गई है उसको रद्द किया जाए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पार्लियामेंट में कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और एक धारा है 117 की 4 BNS की, वो धारा मॉब लिंचिंग में लगती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो धारा इसमें नहीं लगी। इसलिए मेरी पुलिस से मांग है, हो सकता है उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ना लगी, लेकिन अब इसमें 117(4) को बढ़ाया जाए और इन्वेस्टिगेशन करके वीडियो के आधार पर जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल भेजा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने में पुलिस प्रशासन एविडेंस इकट्ठा करके अपना रोल अदा करे। अब रही बात हमारी, आज मैं यहाँ उनके बीच में, यहाँ इनकी तकलीफ़ों को जान रहा हूँ,
मैंने यहाँ के डॉक्टर जो हैं सीनियर डॉक्टर उनसे बात की है, अभी वो लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा, जो धारा नहीं बढ़ी है उनको बढ़ाने की मांग करूँगा। झूठी FIR जो उनके ऊपर की है सिर्फ नेताओं खुश करने के लिए, वो FIR रद्द करने की मांग करूँगा। और जब अब पार्लियामेंट का सेशन आएगा, जिस हाउस का मेंबर हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अलीगढ़ के पत्रकार भाइयों, इस पूरे मामले को जोर शोर में जैसे पार्लियामेंट में उठाने का काम करूँगा, ये मैं आपको विश्वास ठीक है। और ये मैं इनकी ताली सुनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इंसान होने के नाते कर रहा हूँ, क्योंकि आज ये इनके साथ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, कल किसी और गरीब के साथ हो सकता है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है उसको पुलिस सजा दे, उसको कोर्ट सजा दे, लेकिन अगर भीड़ को आप ये छूट दोगे तो भीड़ कल किसको कुचल देगी, इसकी जिम्मेदारी आप लोग नहीं उठा सकते। परमानेंट सॉल्यूशन क्या मॉब लिंचिंग का? परमानेंट सोल्यूशन ये है कि कोर्ट इस पे सख्त, जितनी मॉब लिंचिंग हुई है उन पर सख्त कार्रवाई करे और पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे, सत्ता के हिसाब से कार्रवाई नहीं करे। जब कार्रवाइयाँ होंगी इसी मामले में अगर सख्त कार्रवाई हो जाए, जो BNS कहती है, जिसमें फांसी तक की सजा, आप देखना बहुत मॉब लिंचिंग करने वालों की टांगें कांप जाएंगी। पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि घायलों का आरोप है कि पुलिस मौजूद थी और उनके साथ मारपीट हो रही थी। देखो भाई, पुलिस सरकार की होती है, स्टेट पुलिस है, स्टेट के अधीन है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के अधीन है। मजबूरी में अच्छा काम भी करना चाहते हैं, नहीं ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ तक हटा के भगा दिए जाएंगे, कहीं और सस्पेंड ट्रांसफ़र कर जाएगा, पोस्टिंग कर दी जाएगी, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। हम तो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुलिसकर्मी सारे बुरे हैं, कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हो सकते हैं जो जाति धर्म के आधार पर कार्य करते हैं, लेकिन सब पुलिसकर्मी बुरे नहीं है। मैं पुलिसकर्मियों का सबसे बड़ा समर्थक हूँ, उनके लिए पार्लियामेंट में मांग उठाता हूँ, इनकी छुट्टी करो सप्ताह में, इनको बॉर्डर स्कीम से हटाओ, इनको जो है इनकी वेतन विसंगतियाँ दूर करो, इनके जो और समस्या उनको सुनो, सारी मांग करता हूँ। लेकिन अगर कोई गलती होगी तो उस गलती पे भी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, ये भी आप समझिए। कई मामलों में क्रॉस FIR हुए। एक जितना ज़्यादा उदाहरण हमारे पूर्व जो है मंत्री जी महेंद्र सिंह चौधरी जी, इनके बेटे का, इन्हीं को मारपीट हुई, वीडियो में वो लड़का दिख रहा है, उसके गले में चैन है, उसने FIR लिखवा दी कि साहब मेरी चैन लूट रही। आप बताइए क्या मजाक चल रहा है? थाने में खड़े होकर वो मीडिया से बात कर रहा है। ये इस तरह से अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो न्याय से भरोसा उठ जाएगा। जिनके माथे पर अशोक है, अशोक चिन्ह है, उनको देख के तो गरीब सीना तान लेता है कि अब मेरा रक्षक आ गया, अब मेरे ऊपर कोई अन्याय नहीं कर सकता। और वही रक्षक अगर सत्ता के आ गया, कमजोर पड़ जाए, शायद लोगों का भरोसा टूट जाएगा। फिर भी आता है तो इसको लेकर मॉब लिंचिंग होती है, फिर क्या हुआ? दोबारा बताइए। एक हफ्ते बाद ईद आ रही है, उसको लेकर किस तरह नहीं, देखिए सर, ऐसा है, हम सरकार से मांग करेंगे कि वो ऐसे इस विचार के लोगों को रोके। सभी को धार्मिक आज़ादी है, यहाँ बकरीद ईद भी होती है, यहाँ मीठी ईद भी होती है, यहाँ होली भी होती है, यहाँ दिवाली भी होती है, बुद्ध पूर्णिमा भी होती है, यहाँ सतगुरु रविदास जयंती भी होती है, सारे कार्यक्रम होते हैं। सभी को अपने धर्मों की आज़ादी है, इस तरह की छूट नहीं देना चाहिए। इससे जो प्रदेश का माहौल खराब होगा, उसकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, आपकी है, सरकार की? आप बताओ किसकी है भाई? तो किसको कानून व्यवस्था मेंटेन करनी चाहिए? फिर आप पूछो ना सरकार के लोगों से सवाल, क्या कानून व्यवस्था है? पुलिस करे अपना काम, गिरफ्तार करती पुलिस, अगर इन्होंने कुछ गलत काम किया गिरफ्तार करती, जेल में लाती, कोर्ट में पेश करती। मारपीट का अधिकार तो पुलिस को भी नहीं है। ये छूट नहीं मिलनी चाहिए। मैं इसके विरोध में गिरफ्तारी 3 लोगों की नहीं, मैं पुलिस से मांग करता हूं, मेरी बहुत सख्त जो है मेरा कंडम है, पुलिस इसमें गिरफ्तारी करे, सब लोग गिरफ्तारी करे और उनको जेल भेजे और एविडेंस कलेक्ट करके उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने में अपना रोल अदा करें। सांसद जी,